अजय सर, आपका टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपको एक अच्छा आंसर लिखना है। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो, बहुत ही फेमस नाम, हर बार की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, एमएड, बीएड, डीएलएड, नेट, सीटेट, राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और पूछा जाता है कि किस तरह से पदानुक्रमित सिद्धांत यानी मैस्लो का पदानुक्रमित मॉडल, ये आप जो देख रहे हैं ये मैस्लो का है। मैस्लो ने किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से मानवतावादी मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत बताया था। तो चलिए हम पहले इनके जीवन प्रकाश डालते हैं। अब्राहम मैस्लो व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, 1908 और 1970, इनका जो जन्म से लेकर के कर्म तक, अंत तक क्या है, इन्होंने जो रिसर्च किया, इन्होंने जितने भी इनके रिसर्च हैं 1968 और 69 में ही ज़्यादा ये शोध हुए हैं, उनके किए हैं बहुत से, लेकिन ये बहुत फेमस रहा है इनका, अब्राहम मैस्लो का। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि इनका क्या क्या है। तो अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत, सभी मनोवैज्ञानिकों ने जितने भी रिसर्च किए हैं, चाहे क्रो हो, थार्डाइक हो, पावलाव हो, कोहलर-कोफ्का हो, बहुत से लोग अभी आएंगे, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, क्रम से 1 2 3 करके करते हैं, सीरियल से। उसी तरह से जब बच्चे का जन्म होता है तो वह माँ के गर्भ में आता है, उसके बाद फिर जैसे ही वो बाहर आता है वह एक एक करके ऊपर स्टेप पर बढ़ते हुए जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने नीचे से, आप एग्ज़ाम में जब भी लिखेंगे नीचे से ऊपर, परीक्षा एग्ज़ाम में भी पूछता है, बीएड, एमएड, डीएलएड सब में पूछता है, तो नीचे से यानी क्रम हो गया एक आपका, ऐसे 2 3 4 5 सिद्धियाँ इन्होंने दिया था। तो अब कैसे कैसे है ये, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और परिचर्चा करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में अच्छे से आएगा। तो ये हो गया आपका नीचे से। तो नोट है यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक कौन हैं, अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो क्या है, आध्यात्मिक जनक माने गए हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं तो पूछ सकता है, तो इसलिए हमने लिख दिया है। तो ये भी है, कहने का मतलब है कि लेक्चर में ऐसे भी दे सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, टीचिंग का तरीका है, मेथड है कि कम से कम ये लिखा रहेगा। तो क्या है, ये थोड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख करके और क्या करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बहुत से लोग लेक्चर सुनते हैं। तो मुझे लगा कि दोनों अच्छा होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये हो गया आपका। चलिए यहाँ पे तो पहला क्या था, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इंग्लिश में देख लीजिए, फिजियोलॉजिकल नीड फूड, वाटर एंड सेक्स। तो कहने का मतलब है कि मानव की आवश्यकता क्या है, मनुष्य की आवश्यकता। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड। इस पदानुक्रमित में, सिद्धांत में क्या होता है, मानव को भोजन, पानी, सोने की आवश्यकता, यौन यानी कामुकता की आवश्यकता होती है। तो अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि जो पहला स्टेप है, इसमें मनुष्य को क्या है, व्यक्ति को फिजिकल या दैहिक आवश्यकता।
ठीक है। शारीरिक आवश्यकता है, शरीर के लिए क्या चाहिए, हमें हर सुख सुविधा चाहिए। तो कैसे आएगा, वह उसके लिए बताया गया है कि इसमें भोजन, पानी, सोने की आवश्यकता, ठीक है, कामुकता की आवश्यकता मनुष्य को होती है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, यानी सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। अब मानव क्या है, अब उसने क्या किया, शारीरिक और दैहिक की आवश्यकता हुई। अब अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि मानव को फिर सुरक्षा की आवश्यकता हुई। जब शरीर अच्छा है, सब कुछ उपलब्ध है, तो क्या है, अब सुरक्षा की आवश्यकता चाहिए। तो सुरक्षा की आवश्यकता है, तो इसमें क्या है, इस श्रेणी में, इस पदानुक्रमित मॉडल में क्या है, शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, शारीरिक सुरक्षा होना, फिर इमोशनल, संवेगों को स्थिर करना, निर्भरता, निर्भरता मतलब डिपेंडेंट, मतलब स्वयं पे डिपेंड रहना, बचाव, डर, चिंता आदि माना गया है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, निर्भरता, बचाव, डर, चिंता आदि माना गया है। तो ये हो गया पहला, शारीरिक सुरक्षा या दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, बिलॉन्गिंग एंड लव नीड्स, यानी संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। संबद्धता और स्नेह जब नीचे के अब्राहम मैस्लो बोलते हैं कि जब शारीरिक या दैहिक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति होती है, तो फिर उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर तीसरे चरण पे क्या किया उन्होंने, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। संबद्धता, किसी दूसरे से संबद्धता, स्नेह, ग्राम मोहल्ला, ठीक है, समाज से संबद्धता, स्नेह, ये सब क्या हैं, ये मानव के तीसरे अंग हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने परिवार में क्या है, स्नेह की आवश्यकता चाहता है, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, अपने को भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो परिवार से वह क्या चाहता है, रिस्पेक्ट। समाज से क्या चाहिए, स्नेह चाहिए, उसको समाज से भी स्नेह चाहिए। और यहाँ पे आपका प्रतिष्ठा पाने आदि इत्यादि, तो प्रतिष्ठा होगी। अगर यहीं पे नकारात्मक होता है, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं समाज में, अगर समाज में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो क्या होगा, कुंठा, नहीं है नकारात्मक, तो क्या होगा, कुंठा की भावना जन्म लेती है, भावना जन्म होता है, मतलब कुंठा की भावना का क्या होता है, जन्म होता है। यहीं से व्यक्ति का क्या होता है, चिड़चिड़ापन, अपराध, तमाम तरह की दुश्वारियाँ क्या होती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो ठीक, अब अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि जब व्यक्ति को प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, तो उसको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सभी से चाहिए। तो उसमें क्या है, दूसरों से सम्मान। क्यों, व्यक्ति को क्या चाहिए, दूसरों से सम्मान चाहिए, दोस्तों से सम्मान चाहिए, जहाँ जाए वो वहाँ उसको सम्मान चाहिए। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो दूसरों से सम्मान, पहचान चाहिए। हर व्यक्ति को अपना अपना क्या है, पहचान, समाज में अलग अलग पहचान बनानी है, पहचान चाहिए। प्रशंसा कौन नहीं सुनना चाहता, आप तो जानते हैं। प्रशंसा से क्या होता है, व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, और सकारात्मक है तो क्या होगा, विकास होगा। अगर नकारात्मक है तो व्यक्ति का पतन होता है। और ध्यान तथा स्वीकृति, व्यक्ति को समाज से प्रशंसा चाहिए, दूसरों से सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, तथा ध्यान, स्वीकृति, मतलब सभी लोग उस पर ध्यान दें। कहीं भी जाए तो कहें कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ न कुछ बोल देने से क्या होता है, और लगता है कि हमारे लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये हो गया स्वीकृति, आदि से पाने की इच्छा से होती है।
ठीक है ना। अब हम 5वां चलते हैं। मैस्लो का कहना है, अब्राहम मैस्लो का कहना है कि जब व्यक्ति की प्रथम आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, द्वितीय पूर्ति होती हैं, नीचे के क्रम से स्टेज बने हैं जो पूर्ति होती है, वो क्या है, वो तब व्यक्ति की क्या होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे बालक क्लास में पढ़ते जाता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, अच्छे अंकों से पास होता है, तो क्या होता है, उसमें आत्मसम्मान या आत्मसिद्धि, यानी उसमें क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, नहीं हम और मेहनत करेंगे, वो मेहनत करता है और वो अपने लक्ष्य को गोल करता है। उसी तरह से अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि मानव जब सभी चारों आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता है तो 5वां क्या होता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता हो जाती है, आत्मसिद्धि कर लेता है। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस कहने का मतलब है, तो आत्मसिद्धि से तात्पर्य अपनी अंतः क्षमताओं से होता है। अंतः क्षमताओं, अंतःकरण अपनी अंतर आत्माओं से, मतलब कहने का मतलब है हमने अपने आप को क्या है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया, हमने एक जॉब पा लिया अच्छी सैलरी के साथ। अब ऐसा जॉब नहीं कि जो है कि मतलब क्या है, संतुष्ट न हो, सब कुछ मिल गया, अच्छा से मिल गया तो क्या हो गया, संतुष्टि मिल गई। तो अब्राहम मैस्लो ने बताया था उसका पदानुक्रमित जो मॉडल है, इस मॉडल को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं और पूछता है एग्जाम में कि ऐसे आता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर एग्जाम में आ गया कि मैस्लो के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो टोटल लिखना होगा आपको, ऐसे ही फिगर बना करके ऐसे ही आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है। आपको 8 नंबर जो भी होगा, 8 में से 7 नंबर आपको मिल जाएगा सिस्टम से। तो कहने का मतलब है कि अब नेट के एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, सीटेट में कैसे पूछता है, अब उसको देखिए। पूछता है कि व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या किसने दिया है। तो अब्राहम मैस्लो, कभी कभी मैस्लो आता है, अब्राहम नहीं आता है, मास्लो ही केवल आता है, ठीक है ना। इसका इंग्लिश से जाइएगा, कभी कभी ऐसे ही पूछता है, मास्लो ये आता है हिंदी में, इंग्लिश एक ही होती है। तो मानवतावादी सिद्धांत के कौन है प्रतिपादक, अब्राहम मैस्लो हैं। अब देखिए, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक कौन हैं, स्पिरिचुअल फादर माने गए हैं, कौन है, अब्राहम मास्लो, याद कर लीजिए इसको। तो अब आता है एग्जाम में पूछ देगा कि इनके जो पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है, अब्राहम मैस्लो ने जो पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है कितने हैं, तो 5 हैं। 5 में से पूछेगा कि कौन है, तीसरा कौन है, तो याद कर लीजिए, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। कोई भी पूछ सकता है या 5 पूछ सकता है, पूछा भी है। हम लोगों ने आज तक नेट और PhD MPhil में ही दिया है, तो इसमें सीटेट में भी 2011 में भी आया था। तो इस तरह से करके कम से कम आप कर सकते हैं कि कहाँ से वो आया है। तो इसके लिए आपको एक क्रम से याद करना होगा कि पहला क्या है, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसे गैनी की थ्योरी हमने आपको बताई थी, 8 जो सिद्धांत है नीचे से जो ऊपर थे, उनमें से कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, तो समस्या समाधान था गैनी की थ्योरी। तो इस तरह से प्रथम कौन था, सांकेतिक था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम से इसको याद करके एग्जाम में अच्छा से लिख सकते हैं। और